मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और पर्दे में रहकर सुनने वाली माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान कि अल्लाह ताला ने मुझे आप हजरात के सामने लब कुशाई का मौका अता फरमाया। और इस ज़िम्न में मैं हज़रत अल्लामा अब्दुल गफूर हबीबी साहब और अल्लामा गुलाम मुहिउद्दीन साहब और तमाम अराकीन का मशकूर हूँ, जबकि मैं ये अहलियत नहीं रखता कि इन उलमा के सामने लब कुशाई करूँ। वैसे भी मेरी ज़बान उर्दू नहीं है, इसलिए मेरी आप हजरत से गुजारिश है कि मेरी बोलचाल में कोई खामी नज़र आए तो उसे नज़रअंदाज फरमा दें। और बिलखुसूस उलमा किराम से गुजारिश होगी कि मेरी गुफ्तगू में काबिल इस्लाह कोई बात नज़र आए तो ज़रूर इस्लाह भी फरमा दें। मोहतरम हजरात, मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा इस अज़्म से, इस इरादे से कि जो सैयदी सरकार हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमान ने आपके इस इलाके और दीगर इलाकों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा पैगाम पहुंचाया, उसकी हिफाजत क्या कमा हक़्क़हू हम कर सके हैं, और आर वी डूइंग इट, क्या हम कर रहे हैं, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि मैंने ये खुद देखा है, ये मेरा अपना तजर्बा है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग। इस सिटी के लिए आपसी इख्तिलाफात की वजह से हम इतने पीछे हट गए कि जिन इलाकों में 15-20 साल पहले किसी वहाबी की एंट्री नहीं थी, आज उन इलाकों में 10-15 उनकी मसाजिद बन गई। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि लोग सुन्नियत से दूर हो रहे हैं और हमसे दूर इतना हो चुके कई नौजवान, इसलिए कि मेरा राब्ता नौजवानों से बहुत ज्यादा है। कभी व्हाट्सएप खोलता हूं तो सवाल, फेसबुक में जाता हूं तो सवाल, इंस्टाग्राम में जाता हूं तो सवाल, और सवालात भी ऐसे ऐसे आते हैं अकायद के ताल्लुक से कि कभी कभी सोचना पड़ता है कि इतनी हमारे उलमा की तकारीर सुनने के बावजूद भी जवाब देने की काबिलियत क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। वी आर टू पॉन्डर ऑन दिस। हमें सोचना चाहिए और इसको निग्लेक्ट, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत सीरियसली इस बात को लेना चाहिए। हमारे उलमा किराम के दरमियान फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ हो सकते हैं, होते रहेंगे, लेकिन अकायद की बुनियाद पर एक होना इस दौर में बहुत बड़ा फरीजा है। इसलिए कि हम देख रहे हैं, कल तक हमारा नौजवान जो अहले सुन्नत से मुंसलिक था, आज शको शुबहात में आ गया। कुछ दिन नहीं होते वो दूर होता चला गया, और कुछ दिन गुजरते हैं तो वो गैर मुक़ल्लिद होता चला जाता। सो दिस इज द टाइम टू पॉन्डर। मैं आपके सामने कुछ मिसालें कुरान करीम की रोशनी में पेश करने की कोशिश करूंगा और अहादीस तय्यबा की रोशनी में, ताकि आप ये जानें कि ये कुरान करीम को आपके सामने किस तरह पेश करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश में लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया सय्यदुना मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से। रब फरमाता है, ए हबीब कुल, आप फरमा दीजिए, यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, तुमको मलकुल मौत मौत देता है। मौत देने वाला कौन? हकीकत में अल्लाह। रब ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा रज़क़कुम, वही रोजी देता है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत भी अल्लाह ही देगा, सुम्मा युहयीकुम, मौत के बाद जिंदगी भी अल्लाह ही देगा। मौत के बाद जिंदगी नस्से कुरान से साबित। जो लोग कहते हैं कि मौत के बाद आदमी खत्म होता है, तो इस आयत करीमा का क्या मतलब होगा? सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, तो मौत के बाद का जिंदगी होना यह कुरान और अहादीस से साबित। अल्लाह ने फरमाया मैं मौत देता हूं, लेकिन यहां रब फरमाता है मलकुल मौत मौत देते हैं। चूंकि अल्लाह के हुक्म से वो रूह कब्ज करते हैं, इसलिए इसको इस तरफ मंसूब करना कि मलकुल मौत ने मौत दी, ये शिर्क नहीं बल्कि ऐन कुरान के मुताबिक।
बिकॉज ही इज एक्टिंग ऑन द कमांड ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुक्म से ये रूह कब्ज करती है। अब देखिए, इंटरनेट का दौर है, बहुत आसानी से गूगल में रिसर्च हो जाता है। कुछ बातें गलत भी होती है, लेकिन कई बातें ऐसी भी होती है जहां हमें गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। आप सर्च कर लीजिए, आज की रिसर्च ये बता रही है कि 1 सेकंड में 2 बच्चे पैदा होते हैं। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। और 1 सेकंड में 1 मौत वाक़ई होती है। तो 1 मिनट में चूंकि 60 सेकंड है तो 60 मौत वाक़ई हुई। और 1 घंटे में 60/60 3600 मौत वाक़ई हुई। लेकिन हर कोई आपके इस इलाके में नहीं मरता। 1 घंटे में किसी की मौत अगर यहां हुई तो किसी की कलकत्ता शहर में हुई, किसी की दिल्ली में हुई तो किसी की लखनऊ में, और हिंदुस्तान को छोड़े किसी की कराची में हुई, किसी की ढाका में हुई, किसी की जापान के शहर टोक्यो में हुई और किसी की अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुई। लेकिन रूह कब्ज करने पर मुकर्रर अल्लाह ने किसको बनाया? हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। क्या पता चला? 1 घंटे में 3600 जगह पर जाने की कुदरत ये अल्लाह का फरिश्ता रखता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 3600 मकाम पर 1 घंटे में पहुंचने की कुदरत अल्लाह ने दी है। ये 3600 तो खाली हिसाब के लिए। अल्लाह ना करे किसी जगह अगर जलजला आ गया तो हजारों की मौत एक ही साथ वाक़ई हो जाती। सैलाब आ गया तो हजारों की एक ही साथ वाक़ई हो जाती। तो हजारों की रूह कब्ज करने की कुदरत अल्लाह ने दी। इसका मतलब मलकुल मौत को अल्लाह ने ये इल्म भी दिया कि कौन कब मरेगा और कहां मरेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बगैर इस इल्म के जापान वाले की रूह कहां से कब्ज कर सकते हैं? जब तक मालूम ना हो कि किस वक्त, किस दिन, किस घंटे, किस मिनट और किस सेकंड पे मौत आनी है, जब तक ये जाने ना कि ये वक्त आ चुका, रूह कैसे कब्ज करेंगे? और ऐन उसी सेकंड में अगर किसी की कलकत्ता में मौत वाक़ई हुई तो जापान में टोक्यो में जिसकी रूह कब्ज की, उसी वक्त यहां पर भी कब्ज करने की कुदरत अल्लाह ने दी। यानी ये मालूम अल्लाह ने, ये इल्म अल्लाह ने दिया किसकी मौत कब और कहां पर वाक़ई हुई है। लेकिन कुरान में तो रब ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, बेशक अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी। वयुनज़्ज़िलुल गैथ, बारिश कब नाजिल होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के रहम में क्या है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल कौन क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कौन किस जगह पे इंतकाल करेगा अल्लाह जानता है। यकीनन अल्लाह ही जानता है। लेकिन इस आयत करीमा को पेश करके ये कहना कि अल्लाह ने नबियों को ये इल्म नहीं दिया या अंबिया को नहीं देगा, ये सिर्फ अल्लाह ने अपने लिए खास रखा है, किसी को दिया नहीं और ना ही देगा। तो मलकुल मौत के साथ इल्म का साबित करना ये भी तो नस्से कुरान से साबित हुआ। अगर ये शिर्क है कि हुजूर जानते हैं कहना, तो मलकुल मौत जानते हैं, इसको भी शिर्क होना चाहिए। हक है, हक है। लेकिन आज तक किसी नजदी ने, किसी देवबंदी ने, किसी वहाबी ने, किसी सलफी ने, किसी गैर मुक़ल्लिद ने ये नहीं कहा कि ये कैसे मुमकिन के मलकुल मौत ये जाने के कौन कब और कहां मरेगा। किसी ने इस पर एतराज नहीं किया जी। और फरिश्ते ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के खादिम होते हैं जी। सोचने की बात यह है कि ए नजदी, तुम खादिम की तो ताकत को मानते हो कि इल्म भी रखे मौत कब और कहां वाक़ई होगी, लेकिन मखदूम की ताकत को मानने से इनकार करते हो और दावा यह करते हो कि हम कुरान पर अमल करते हैं। ये कौन से कुरान पर अमल करने की बात कर रहे हो? जो कुरान रब तबारक व तआला ने अपने हबीब पर नाजिल फरमाया, उससे तो हमारे आका का इल्म ये आया है, ये तो वाज़े है। फिर दूसरी बात ये, हदीस शरीफ की रोशनी में मलकुल मौत के सामने जितने भी इंसान हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे, यहाँ हजारों की तादाद में बैठे, मुझे सिर्फ आप ही लोग नजर आते हैं। इस साइड वाले नजर आते हैं, इस साइड वाले नजर आते हैं, इतना ही। कलकत्ता शहर में जहां लोग जमा है मैं नहीं देख पा रहा जी।
इस वक्त बंबई में कितने लोग जमा हैं आई कांट सी, मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन हदीस की रोशनी में पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं उन सबको मलकुल मौत एक थाले में रखे हुए देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं मलकुल मौत के सामने ऐसे जैसे एक थाला रखा हुआ है, हर इंसान उनको नजर आ रहे हैं। और जिसके यहाँ ब्लिंकिंग यानी एक रोशनी जैसी कोई चीज नजर आती है वो समझ जाते हैं कि इसकी रूह कब्ज करने का वक्त आ गया। एक दुनिया वाले थाले की शक्ल में उनके सामने, और आसानी से रूह यहाँ से भी कब्ज कर सकते हैं, वहां से भी कब्ज कर सकते हैं। क्या बात है, वाह वाह। तो मलकुल मौत हाजिर और नाजिर हुए कि नहीं? किसी ने शिर्क का फतवा नहीं लगाया। यही बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कहे तो फौरन शिर्क याद आ गया, जबकि शिर्क का माना अल्लाह के साथ किसी को उसकी जात या सिफात में एसोसिएट करना, शरीक ठहराना। अगर ये सिफत हुजूर के लिए शिर्क है तो मलकुल मौत के लिए भी शिर्क होना चाहिए। और अगर मलकुल मौत के लिए शिर्क नहीं तो मखदूम के लिए शिर्क का तस्वुर करना यह कुरान के खिलाफ है और यह हदीस के खिलाफ है। फिर मजीद ये ऐसा भी नहीं कि मलकुल मौत एक सेकंड में भी खता करे, यानी किसी की मौत अगर रात के 11:15 और 20 सेकंड में होने की है तो मलकुल मौत 11:15 और 21 सेकंड में रूह कब्ज नहीं करेंगे, 20वें सेकंड ही में करेंगे। दलील अल्लाह ने फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाता है तो ना एक साअत, एक घड़ी एक्स्ट्रा दी जाती है और ना ही पहले कब्ज की जाती है। तो क्या पता चला कुरान की रोशनी में मलकुल मौत ऐन वो वक्त भी जान रहा है कि कब रूह कब्ज करनी है, लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया। यही बातें हमारे आका के ताल्लुक से आ गई। अच्छा, मलकुल मौत की तो शान ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकतों से नवाजा कि अलग अलग जगह से एक की नहीं, एक ही जगह पे अगर कोई ऐसा हादसा हो गया तो हजारों की रूह एक ही जगह से एक ही वक्त में और हजारों की रूह दूसरी जगह से एक ही वक्त में कब्ज करने की कुदरत अल्लाह ने अता की है। अल्लाह अकबर। और आगे बढ़ते हैं, रूह कब्ज की गई, रूह जिस्म से अलग हो गई, और इसका माना नजदियों ने यह किया कि इंसान खत्म हो गया, सीस्ड हो गया, नथिंग इज रिमेनिंग, एवरीथिंग इज गॉन। हालांकि मौत का माना यह नहीं कि आदमी खत्म हो जाता है, मौत का माना यह है कि रूह का जिस्म से अलग हो। रूह पहले भी मौजूद थी आलम अरवाह में। हम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने रूह हमारे जिस्म में डाली, और हम जब दुनिया से जाएंगे यानी मौत का मजा चखेंगे तो रूह जिस्म से अलग होगी। फना रूह को नहीं है, रूह का मौत का माना रूह का जिस्म से अलग होना है। ये इसको समझते जरूर है, लेकिन जानबूझकर हमारे ईमान को लूटने के लिए कहते हैं कि रूह कब्ज हो गई तो अंबिया भी माअज़ल्लाह मुर्दा हो गए। जैसा कि इस्माइल दहलवी ने लिखा कि माअज़ल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, और इन देवबंदियों के दूसरे उलमा ने भी लिखा, और ये लोग आज भी इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस्माइल दहलवी ने जो लिखा वो सही है, जबकि सराहतन हदीस के खिलाफ। कैसे खिलाफ? नबी को मुर्दा कहना ये कुरान के भी खिलाफ, हदीस की। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया? बैहक़ी शरीफ और दीगर कुतुब हदीस में रिवायत मौजूद, हमारे आका फरमाते हैं अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अल्लाह के जितने भी नबी हैं वो हयात हैं। कहाँ? फी कुबूरिहिम, अपनी कब्रों में हयात है। ना सिर्फ हयात है, युसल्लून, नमाज भी अदा करते हैं। हमारे आका ने वफात को टेस्ट करने वाले नबियों के बारे में फरमाया कि हयात है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा चखा, हुजूर ने मुर्दा नहीं फरमाया, हयात फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा चखा, हमारे नबी ने लफ्ज मुर्दा इस्तेमाल नहीं फरमाया बल्कि अहया फरमाया। हुजूर जिनको हयात कहे उनको तुम मुर्दा कहो, कौन सी हदीस पे अमल है तुम्हारा? और दीगर अंबिया को हुजूर ने हयात फरमाया, तुम नबीउल अंबिया इमामुल अंबिया को मुर्दा कहते हो।
फिर दावा ये कि कुरान और हदीस पर हम अमल करते हैं, कितना बड़ा झूठा दावा इन लोगों का। अच्छा, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद, मररतु बिमूसा अलैहिस्सलाम औ कमा क़ाल, शबे मेराज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के पास से गुजरा और क्या देखते हैं, वहुव क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही औ कमा क़ाल, मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने जानबूझकर एक जुमला छोड़ दिया है ताकि एम्फसाइज किया जाए। हमारे नबी ने इतना नहीं फरमाया कि मैंने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा, नहीं, क़ाइमुन युसल्ली, खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। खड़ा होने के लिए जिस्म का होना जरूरी, क्या पता चला अंबिया किराम विसाल के बाद अपने जिस्मों के साथ आया थे और नमाजें भी अदा करते हैं। और ये नजदी कहता है कि अंबिया किराम के ताल्लुक से, हुजूर के ताल्लुक से लफ्ज मुर्दा, ये कुरान के खिलाफ कैसे हो गया? हदीस के खिलाफ तो हो ही गया। कुरान के खिलाफ ऐसे हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, अल्लाह ने ना सिर्फ ये फरमाया वला तक़ूलू, उन्हें मुर्दा मत कहो, सिर्फ इतना ही नहीं, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू बिही फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उनको मुर्दा सोचो भी मत। तो रब ने तो कहने से भी मना फरमाया, सोचने से भी मना फरमाया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए, अब अगर कोई कहेगा कि फारूक आजम मुर्दा है तो कुरान के खिलाफ है। हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, सैयदना इमाम आली मकाम, सैयदना अमीर हमजा, दीगर बुजुर्गान दीन, सहाबा किराम, औलिया कामिलीन, जिन जिन लोगों ने शहादत हासिल की, उनके बारे में अगर कोई लफ्ज़ मुर्दा कहता है तो कुरान के खिलाफ। क्यों कहना दूर, अल्लाह ने तो सोचने से भी मना फरमाया। और तुम हुजूर के नाम पर जान देने वाले जिनके ताल्लुक से सोचने से मना किया गया, तुम अंबिया किराम के सरदार सरकार अलैहिस्सलाम को मुर्दा कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो रूह का जिस्म से अलग होना यह है मौत का माना। जब अलग हो गई, एक और हदीस से आज लोग कहते हैं कि अल्लाह के औलिया ये भी हमारी तरह आम इंसान हैं, हम भी वली बन सकते हैं, आमाल के जरिए हम भी औलिया बन सकते हैं। ये गलत सोच है। आमाल की बदौलत अगर कोई वली बन जाता होता तो इब्लिस सबसे बड़ा वली होता। विलायत आमाल के दारोमदार आमाल पर नहीं है, बल्कि अल्लाह के फजल पर है, और अल्लाह का फजल हुजूर की रहमत के सदक़े में, सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह की रहमत। दलील लफ्ज़ रहमत ही दलील है। क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो पता चला कि हुजूर ही तो अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह ताला का जो फजल है वो हमारे आका ही के सदक़े में है। ये सिर्फ आला हजरत जैसे बुजुर्गों ने नहीं फरमाया, जैसा कि हदीस में है वल्लाहु युअती इन्नमा अना कासिम, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह देता है, मैं ही तकसीम करने वाला। इन्नमा अना हसर के साथ, मैं ही तकसीम करने वाला। खाली मैं तकसीम करने वाला है, लेकिन नजदियों ने तर्जुमा किया अल्लाह देता है, मैं तो खाली बांटने वाला हूँ। ए बेवकूफो, मैं तो खाली बांटने वाला हूँ। अरबी के कौन से सेगे का ये तर्जुमा है, ये तो बताओ। लफ्ज है इन्नमा, मैं ही बांटने वाला। सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ में एक जगह पे नहीं 5-6 जगहों पे ये रिवायत मौजूद है, इन्नमा अना कासिम। लेकिन इमाम बुखारी ने भी कमाल कर दिया। जब खुमुस का बाब बांधा, वअलमू अन्नल्लाह खुमुसहु लिल्लाहि व लिर्रसूल, खुमुस का जब बाब बांधा इमाम बुखारी ने, तो फरमाया क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है, इन्नमा अना कासिम व खाजिन, अल्लाह देता है, मैं ही बांटने वाला और मैं खजानची भी हूँ। खाली बांटना नहीं है, खजाने भी मेरे हाथ में है। खजाने मेरे कब्जा कुदरत में अल्लाह ने रख दी है, और मैं अल्लाह के दिए हुए खजानों को तकसीम करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी सही बुखारी में एक और हदीस एक और जगह पे मौजूद।
उअतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने जमीन के जितने खजाने हैं उन खजानों की जितनी चाबियां हैं सब मुझे दे दी है। वाह 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 वाह। मैंने इस तरह का मफहूम क्यों बताया कि जितने खजाने जमीन के और उन खजानों की जितनी चाबियां, ये क्यों कहा मैंने? ये हदीस की रोशनी ही में है। क्यों? हदीस में मिफ्ताह का लफ्ज नहीं है, एक चाबी दी गई नहीं है, मफाती है, लफ्ज है मफातीह, क्या बात है, चाबियां। क्या बात है, वाह वाह। और खजाना नहीं, खजाइन है। जितने खजाने जमीन के अल्लाह ने रखे हैं जमीन में, वाह, वाह, उन वाह। खजानों की जितनी चाबियां हैं सब मेरे हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और ये मत कहना और कहोगे भी नहीं इमाम बुखारी ने गलती कर दी, ये कहेंगे तो खुद फंसेंगे। लेकिन हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इमाम बुखारी के भी असातिज़ा में से सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्नद अहमद में रिवायत नकल फरमाई। और इमाम अहमद कौन? आजकल गैर मुक़ल्लिद 15, 20, 25 हदीसें याद करके हदीस से मसाइल खुद ही बताने लगते हैं, डिराइव करते हैं, इस्तिंबात करते हैं। सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी एक तसनीफ में इसका तज़किरा फरमाया और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब अल इंसाफ में भी तज़किरा फरमाया। रिवायत का मफहूम यह है कि इमाम अहमद इब्न हंबल की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए और पूछा, इमाम साहब बताइए, अगर किसी शख्स को 1 लाख हदीसें याद हो, मामूली बात है, 1 लाख हदीसें याद हो, तो क्या वो शख्स हदीस से मसाइल बयान कर सकता है? क्या खुद से इस्तिंबात कर सकता है? 1 लाख मामूली बात है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया, ला, उसके अंदर ये इस्तिताअत नहीं 1 लाख हदीस याद होने के बावजूद भी मसाइल को इस्तिंबात कर सकता नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब साइल ने सवाल को आगे बढ़ाया, हुजूर अगर 2 लाख हदीस याद हो? तब भी इमाम अहमद इब्न हंबल ने ला ही फरमाया। देख लीजिए अल इंसाफ शाह वलीउल्लाह की, और आला हजरत की किताब, अभी नाम जहन में नहीं, आला हजरत ने भी तहरीर फरमाया। माशाअल्लाह। साइल ने बढ़ाया, हुजूर 4 लाख हदीसें, तब भी मना फरमाया। अब साइल ने पूछा, हुजूर अगर 5 लाख हदीस याद हो तो इमाम अहमद ने डायरेक्ट हाँ नहीं फरमाया, अर्जू, मुझे उम्मीद है कि वो मसाइल बयान कर सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी भी कंफर्म से नहीं बता रहे कि हाँ वो इस काबिल हो गया, 5 लाख हदीसें याद हैं, तब भी इस काबिल से ऐसा नहीं फरमाया कि हाँ नहीं, बल्कि उम्मीद है कि वो मसाइल निकाल सके। तो 4,99,999 हदीसें याद हो, फिर भी इस काबिल नहीं कि हदीस से मसाइल को इस्तिंबात करे। ए नजदी गैर मुक़ल्लिद, 15-20 हदीसें वो भी तर्जुमे के साथ याद करके मसाइल इस्तिंबात करने का हक दिया किसने तुमको? वो इमाम अहमद इब्न हंबल जिनको 10 लाख हदीसें याद थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद इब्न हंबल जो इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के शागिर्दों में से है, वो इमाम अहमद इब्न हंबल ने हदीस नकल फरमाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है, इन्नमा अन खाजिन, मैं ही खजांची। अब मुस्नद अहमद में खाजिन का लफ्ज खजांची, बुखारी में कासिम का लफ्ज बांटने वाला, और बुखारी में कासिम खाजिन दोनों मौजूद है। मैं बांटने वाला भी मैं ही हूँ, खजांची भी मैं ही हूँ। अब आला हजरत ने फरमाया, ला व रब्बिल अर्श, वाह वाह वाह। अच्छा, ला भी कसम के लिए है, व रब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम 2 बार आला हजरत कसम याद क्या बात है, वाह वाह। चूंकि हदीस में इन्नमा अना है हसर के साथ मैं ही, तो आला हजरत का अकीदा हुजूर के ताल्लुक से ऐसा कि हुजूर ने फरमाया मैं ही, बांटने वाला तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जिसको जो मिला इनसे मिला, इसलिए कि बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह। तो आला हजरत का ये शेर हदीस के खिलाफ नहीं, हदीस की रोशनी। ला कसम के लिए, व रब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम, 2 बार कसम याद फरमाया।
और इसको और आसान लफ्जों में सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, जिससे मिला जो मिला वो मिला मदीने से। वाह वाह वाह। इसलिए कि वसले मौला चाहते हो तो वसीला करो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। बेशक बेशक बेशक। अब आला हजरत के इन अशआर को लेकर ये कहना कि ये तो शिरकी अकीदा है कि हुजूर बांटने वाले, और वो भी कसम याद फरमा के कहना, तो उनसे कहे कि तुम हमारे इमाम को मुशरिक कहने से पहले अपने घर की खबर लो। जिसको तुम इमाम मानते हो इब्ने तैमिया, जिसको आला हजरत ने कई जगह पे इमामुल वहाबिया कह के लिखा है, और बुजुर्गों ने दाल मुदिल गुमराह गर लिखा है इब्ने तैमिया को। इब्ने तैमिया का एक शागिर्द इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया, किताब का नाम है ज़ादुल मआद, वो ना सिर्फ अरबी में है, असल तो अरबी में, उसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, अंग्रेजी में तर्जुमा भी हो चुका है। मेरे पास इस वक्त अरबी का स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, उर्दू का भी मौजूद है, अंग्रेजी का भी मौजूद है। इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्नुल क़य्यिम जौज़िया लिखता है, अल्फाजों पे गौर करना, दुनिया में और आखिरत में, दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला हुजूर के उम्मती को जो कुछ देता है हुजूर के हाथों से अता फरमाता है। वाह वाह। अल्लाह जो कुछ भी हुजूर के किसी उम्मत को देता है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हुजूर के हाथों से अल्लाह अता फरमाता है। ये इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्नुल क़य्यिम जौज़िया ने लिखा। अगर आला हजरत को इस बात को लेकर मुशरिक कहते हो तो जाकर कहो अपने इमाम को मुशरिक। बेशक। वहां तो खामोश हो जाओगे, वहां मुशरिक नहीं कहोगे, बल्कि उनकी किताबों का तर्जुमा भी करते हो। ये कैसी मुनाफिकत है। और इसने लिखा दुनिया में और आखिरत में, और आला हजरत ने क्या लिखा, बटती है कौनैन। एक ही बात हो गई, दुनिया में भी हुजूर ही बांट रहे हैं, आखिरत में भी हुजूर ही के सदक़े मिल रहा है। ये हदीस के खिलाफ नहीं बल्कि ऐन अहादीस तय्यबा की रोशनी में। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, अल्लाहु अकबर। मैं ये अर्ज कर रहा था, हुजूर के गुलाम जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर जान दे दिए, उनको अल्लाह ने मुर्दा कहने से मना फरमाया। और रिवायत मुस्नद अहमद में, दीगर कुतुब अहादीस में, अल्लाह का नेक बंदा जब दुनिया से जाता है तो जाने से पहले फरिश्ते इतनी तादाद में हाजिर होते, नाजिल होते कि हद्दे नजर तक नूरानी फरिश्ते ही नजर आते अल्लाह के वली को। और मलकुल मौत वो करीब आकर सिरहाने आकर कहते हैं कि ऐ पाक रूह, अपने रब की रजा की तरफ लौट जा। ऐ पाक रूह, आ अपने रब की रजा की तरफ। इस तरह के अल्फाज मलकुल मौत कहते हैं। और फिर रूह को इतनी आसानी से निकालते हैं कि रिवायत में आता है पानी के जग में से पानी का कतरा निकालना। मुझे बताइए, पानी के ग्लास से कतरा निकालेंगे ये आसान है या मुश्किल है? आसान है ना? अल्लाह के नबी के गुलामों की ये शान है कि उनकी अरवाह तैयबा आसानी से निकाली जाती है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से मिशकात में जो हदीस है, बुखारी में भी है, उसको गलत तरीके से पेश करके ये कहते हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से जाते वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जबकि सरकार के गुलामों का ये हाल। तो हदीस में एक लफ्ज मौजूद है, मग़मूमन, गमगीन। किसके लिए गमगीन थे? हमारे लिए ही तो गमगीन थे। सरकार अलैहिस्सलाम उनको तकलीफ कहना नहीं, बल्कि वो जो तकलीफ में थे, महसूस कर रहे थे, गमगीन हमारे लिए, हमारी बख्शिश की दुआएं करते रहे। और अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त बज़ाहिर तकलीफ थी भी, तो ये भी हदीस के खिलाफ नहीं। क्यों? हमारे नबी ने खुद फरमाया, अंबिया किराम को सबसे ज्यादा अल्लाह ताला आजमाता है और सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया, औ कमा क़ाल। यानी टेस्ट अल्लाह ने अंबिया किराम से ज्यादा लिया। तो हदीस के खिलाफ भी नहीं, लेकिन लफ्ज तकलीफ यूज करके ये तासुर देना कि नबी को जब तकलीफ थी तो हम किस खेत की मूली, ये कहना इस तरह गलत इसलिए है कि हुजूर के गुलामों के बारे में हदीस में आया कि आसानी से रूह निकाली जाती है।
और साथ ही साथ मलकुल मौत जब रूह कब्ज करते हैं तो कुछ फरिश्तों के हाथ में जन्नती कफन होता है और जन्नती खुशबू भी होती है। तो मलकुल मौत रूह को लेकर उनको दे देते हैं, वो जन्नती कफन में लपेट कर खुशबू लगा देते हैं, फिर पहले आसमान की तरफ सफर करते हैं। तो पहले आसमान में जब सफर करते हैं तो दूसरे फरिश्ते पूछते हैं कि ये पाक रूह किसकी है? तो जवाब आता है जिस नाम से दुनिया में शोहरत होती है ये फलां की रूह है। जैसे ये सरकार गौसे आजम की रूह मुबारक है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की रूह मुबारक है, ये आला हजरत की है, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की है, ये सरकार हुज्जतुल इस्लाम की है, ये सरकार ताजुश शरिया की है। तमाम बुजुर्गों के नाम जो दुनिया में शोहरत के साथ थे वो उस अस्मा से फरिश्ते कहते हैं। तो पहले आसमान के जो मुकर्रबीन फरिश्ते होते हैं वो दूसरे आसमान तक इस रूह को एकम्पनी करते हैं, साथ जाते हैं दूसरे आसमान तक। फिर वहां के मुकर्रबीन फरिश्ते तीसरे तक, यूं सातवें आसमान तक सफर होता है और अल्लाह की बारगाह में रूह मुबारका पेश की जाती है। फिर रब इरशाद फरमाता है इस रूह को ले जाया जाए और उसके जिस्म के साथ मिला दिया जाए। क्या पता चला? मौत का मजा चखने के बाद रूह का वापस जिस्म में लौटना हदीस से साबित है। और तुम नबी को मुर्दा कहते हो? हदीस से पढ़े यार, पढ़ते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन चूंकि हुजूर से बुग़्ज़ है जी, औलिया से बुग़्ज़ है, ये नहीं चाहते कि हमारे दिल में बुग़्ज़ है तो सामने वाले के भी दिल में बुग़्ज़ होना ही चाहिए। ये नहीं चाहते कि मोहब्बत आ जाए, इनके दिल में बुग़्ज़ है तो दूसरों को भी अपने जुमरे में शामिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि अरबी हमसे ज्यादा जानते हैं, तिलावत हमसे ज्यादा करते हैं, हदीस से ज्यादा पढ़ते हैं, तो क्या ये रिवायतें नजर नहीं आती? आती है, लेकिन जानबूझकर ये करते हैं। अल्लाह ऐसे शरीर लोगों से हमारे कौम की हिफाजत फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, रूह मुबारका जिस्म में लौटा दी गई। फिर हदीस की रोशनी में दो फरिश्ते आते हैं, हजरत मुनकर और हजरत नकीर अलैहिस्सलाम। सवाल होता है मर रब्बुका, तेरा रब कौन? वो मोमिन होता है तो कहता है कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। ये सवाल किन से हो रहा है? मौत के बाद ये सवाल होता है। मुर्दा अगर सुनता ना हो तो फरिश्ते पूछते किससे हैं? अगर मौत के बाद सुनने की ताकत ना हो तो why are the angels raising this question? पूछते ही क्यों गए? और ये हदीस ये भी बयान करते हैं, लेकिन फिर भी ये दावा कि मुर्दा नहीं सुनता। अच्छा, फिर क्या होता? ये दो फरिश्ते सिर्फ आपके पांसकुड़ा है ना, क्या पांसकुड़ा ये शहर? पांसकुड़ा, सिर्फ पांसकुड़ा की कब्र पे नहीं आते। ये दो फरिश्ते जापान के मुर्दे के पास भी यही दो फरिश्ते जाते हैं, यही दो फरिश्ते अमेरिका के मुर्दों के पास भी जाते हैं, यही दो फरिश्ते श्रीलंका के मुर्दों के पास भी जाते हैं। तो एक घंटे में 3600 मौत हुई तो 3600 कब्र में जाने की कुदरत अल्लाह ने दो फरिश्तों को अता की। किसी वहाबी ने एतराज किया कि फरिश्तों को इल्म भी तो होना चाहिए ना कि कहां मदफून है, तभी वहां जाकर पहुंचेंगे ना। ये भी तो मालूम हो कि कहां तदफीन हुई है, पांसकुड़ा में हुई है या कलकत्ता में हुई है, दिल्ली में हुई है, मालूम होगा तभी पहुंचेंगे। तो दो फरिश्ते भी हाजिर नाजिर, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं कि हर कोई मदफून होता है, नहीं, कुछ लोग जला दिया जाता है तो उनको उसी जगह पर सवाल होता है। कुछ लोग जानवर के ग़िज़ा बन जाते हैं तो सवाल वही जानवर के पेट में होता है। कुछ लोगों को मछली खा जाती है तो मछली के पेट में सवाल होता है। जहां कहीं भी हो, इंसान के बदन के अंदर एक ऐसी चीज है जिसको अजबुज़्ज़ंब कहते हैं, वो कभी फना नहीं होती। उसके जरिए छोटा सा पार्ट होता है, बहुत मामूली, उसके जरिए अल्लाह बरोज़े क़यामत जिस्म को दोबारा पैदा फरमाएगा, पूरा जिस्म दोबारा तैयार होगा। तो वो खत्म नहीं होता सवाल, जहां भी मुर्दा होगा वहां पर सवाल किया जाएगा। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये फरिश्ते अंबिया के खादिम, तो दो फरिश्तों का हर कब्र में पहुंचने पर किसी ने एतराज नहीं किया। हमने कहा कि तीसरे सवाल में मा कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ऐ शख्स ये बता के इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। ज़ालिकर रजुल का लफ्ज हो तो बता दीजिए हुजूर हदीस में, बुखारी शरीफ में हाज़र रजुल का लफ्ज, इनके बारे में
तो इनके बारे में कहना इशारा इस बात की दलालत करता है कि हुजूर बनफ्से नफीस मौजूद होंगे। तो हर कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, लेकिन इस बात को लेके ये कहते कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर कब्र में हाजिर हो, ये कैसे मुमकिन है। अच्छा, हम पूछते तो क्या होता है, तो वो जवाब देते हैं असल में होता ये है कि पासपुरा में जिसका इंतकाल हुआ वहां की मैयत के पर्दे आंखों से उठा दिए जाते हैं और इससे फरिश्ते कहेंगे वो जो देखो वहां आराम कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। यानी ये साबित करना चाहते हैं हुजूर नहीं आते, ये वो देखते हैं। यहां वाला हुजूर को मदीने शरीफ में देखता है। पहली बात तो ये कि हदीस के जाहिर अल्फाज के खिलाफ है, हाज़र रजुल के खिलाफ हो गया अगर वो कहेंगे तो। दूसरी बात यह है कि ए बेवकूफ़ो, वाकई में हुजूर खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सही फरमाया, देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं। क्या समझता नहीं? बोलता यह है कि यहाँ का मुर्दा मदीने को देख रहा है, लेकिन इस बात को समझने से कासिर है कि खुद दावा करता है कि मुर्दे की आंखों में इतनी ताकत है कि पांसकुरा वाला मदीना देख सकता है। आम मुसलमान के अंदर ये ताकत है कि ये यहाँ बैठकर मदीना देख सकता है, इसका इनकार नहीं, लेकिन हुजूर का आना इसके मुनकिर हो, ये कहाँ का इंसाफ है। अल्लाह अकबर। आम मुसलमान मदीना यहां से देख सके, जबकि कितनी सारी जमीन है। क्या कलकत्ता से सीधा मदीना डायरेक्ट है? कितने शहर को पास करना पड़ेगा, कितने मुल्कों को तय करना पड़ेगा, बीच में समंदर भी है तो समंदर भी बैरियर नहीं बना, जमीन भी पर्दा नहीं बने, कुछ भी नहीं, मुर्दा यहां से डायरेक्ट देख सके। इतनी आम मुर्दे की आंखों की ताकत को मानते हो, लेकिन हुजूर का आना, जबकि हुजूर ने फरमा दिया अंबिया अपनी कब्रों में हयात है, इसके बाद भी नहीं मानते कि अल्लाह ने हुजूर को ये कुदरत दी है। ये कौन सा इंसाफ है? क्यों ऐसी बातें करते हैं? हम कुरान और हदीस वाले हैं, जबकि सराहतन कुरान और हदीस के खिलाफ ही बोलते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब वो जवाब दे देगा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल है जिनका मैं कलमा पढ़ता था, जिन पर मैं दरूद व सलाम पढ़ता था, तो फरिश्ते बताएंगे कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। ये भी हदीस में मौजूद है, हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। यानी फरिश्तों को भी इल्मे गैब है कि ये बंदा सवाल पूछने से पहले बता रहे हैं कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। तो इन फरिश्तों को भी अल्लाह ने गैब का इल्म अता फरमाया कि जवाब क्या देने वाला है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र में तशरीफ फरमा होंगे तो रोशनी कितनी होगी, ये आला हजरत ही से पूछेंगे। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तशरीफ लाना किसी की कब्र में ये मामूली बात नहीं। हुजूर सरापा नूर, तो उनके नूर के तवस्सुल से कब्र ऐसी जगमगाएगी कि आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे एक दिन ताहशर चश्मे नूर के। एक दिन की बात नहीं, एक साल की बात नहीं, 100 साल की बात नहीं है, बल्कि ताहशर जब सरकार अलैहिस्सलाम की जलवागरी होगी तो हुजूर की बरकत से क़यामत तक खाली थोड़ा सा नूर नहीं बल्कि नूर के चश्मे लहराएंगे। वाह 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 वाह, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। क्या बात है, थोड़े नूर की बात नहीं की, नूर के चश्मों की बात की। वाह वाह वाह। और वो भी क़यामत तक, हशर तक कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। कब जलवा फरमा होगी, जब तलअत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तभी तो सैयदी ताजुश शरिया ने इस तरह फरमाया, रात मेरी दिन बने उनकी लिकाए खैर से। रात मेरी दिन बने उनकी लिकाए खैर से। कब्र तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का इनकार और हुजूर के खुद्दाम की ताकत का इकरार। हुजूर की ताकत की बात आई तो कुरान करीम की वो आयत, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमुत, कौन कब और कहाँ मरेगा किसी को नहीं मालूम। ये हुजूर के बारे में ये आयत पेश करते, लेकिन फरिश्तों की बात आई तो ये आयत भूल गए। ये कहाँ की मुनाफिकत। अच्छा और आसान कर देते,
वयअलमु मा फिल अरहम, इसी आयत करीमा में कि अल्लाह ही जानता है कि माँ के रहम में क्या क्या। अब बुखारी शरीफ उठा लीजिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम, जब एक औरत हामिला होती है तो फरिश्ते 4 चीजें लिख देते हैं। क्या चीजें? ये लड़का होगा या लड़की। कब लिखते हैं? पैदा होने के बाद नहीं, अभी हमल करार पाया है, तवल्लुद नहीं हुई, अभी विलादत नहीं हुई, पैदा होने से पहले फरिश्ते लिखते हैं। मैं नहीं कहता, हमारे आका फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने नकल फरमाया कि ये बच्चा जिसका हमल ठहरा है ये लड़का होगा या लड़की, माँ के पेट में क्या है फरिश्ता जानता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तब कोई एतराज नहीं। हमने कहा कि हमारे आका जानते हैं माँ के पेट में क्या है, तो कहते नहीं नहीं, वयअलमु मा फिल अरहम, अल्लाह ने फरमाया तो हुजूर नहीं जानते। अल्लाह। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या है? इसकी जिंदगी कितनी रहेगी? दुनिया में 1 दिन रहेगा, 10 साल रहेगा, 50 साल रहेगा, 70 साल रहेगा, 100 साल रहेगा? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसकी उम्र कितनी है ये भी फरिश्ते जानते हैं। तीसरी चीज, इसका रिस्क कितना एलोकेट किया गया, कितना रिस्क मुकर्रर किया गया। क्या हमें मालूम है इस साल हम कितना कमाएंगे? नहीं। अगर किसी की जिंदगी में 10 लाख रुपए इस साल है तो 10 लाख एक नहीं होंगे और ना ही 9,99,999 होंगे, 10 लाख ही मिलेंगे। जो तकदीर में है वो मिलकर ही रहेगा। अब ये हमारे ऊपर है, उसको हलाल तरीके से हासिल करे या हराम तरीके से हासिल करे। आप हराम तरीके से हासिल करेंगे ये सोच करके झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार कैसे होगा? ये सोच से करेंगे तो भी मिलेगा उतना ही, और ये सोच से करेंगे नहीं सच बोलेंगे तो अल्लाह बरकत देगा, इस इरादे से कमाएंगे, बज़ाहिर कम नजर आएगा, हकीकत में मिलेगा उतना ही जितना नसीब में है। सुभान अल्लाह। तो कितना रिस्क है ये भी फरिश्ते एडवांस में लिख दिए। अब फरिश्तों को कितनी चीजें मालूम है? पैदा होने से पहले लड़का होगा या लड़की मालूम है। वयअलमु मा फिल अरहम के खिलाफ बज़ाहिर हुजूर ने फरमाया, बज़ाहिर इन लोगों को जवाब देने के लिए। और कल कौन क्या करेगा, उसकी जिंदगी कितनी है ये फरिश्ते जानते हैं, रोजी कितनी फरिश्ते जानते हैं। और फरिश्ते ये भी लिख देते हैं कि ये मरते वक्त सईद होगा या शकी होगा, नेक होगा या गुनहगार होगा, नेक होगा या बद होगा, ये भी लिख दिए गए। अरे अल्लाह के फरिश्ते जो हुजूर के गुलाम है वो जानते थे हमारे पैदा होने से पहले कि ये लड़का होगा या लड़की, रिस्क कितना, उम्र कितनी, मौत के वक्त क्या पोजीशन होगी। किसी नजदी ने इस आयत को पेश करके नहीं कहा कि ये हदीस मौजू है इसलिए कि कुरान के खिलाफ, बल्कि खुद भी वो हदीस पढ़ाते हैं और समझाते भी। लेकिन यही बात हमारे आका के बारे में आती है कि हुजूर जानते हैं कौन कब इंतकाल करेगा, किस हालत में, फौरन शिर्क के फतवे। जबकि बुखारी शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, हुजूर वक्त है 1 घंटे का, अभी 15 मिनट है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सही बुखारी में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत पर इमाम बुखारी ने भी हदीस बांधा, इमाम मुस्लिम ने भी हदीस तहरीर फरमाई। उसमें एक रिवायत है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद फरमाया कि जो फराइज के बाद नवाफिल रोजे में ज्यादती यानी ज्यादा नवाफिल रोजे रखता है, हदीस का मफहूम, उसे जन्नत के बाबुर रैयान, जन्नत के उस दरवाजे से बुलाया जाएगा, रोजेदार। और जो नमाजें एक्स्ट्रा पढ़ता है, नवाफिल नमाज अदा करता है, तो नमाज के दरवाजे से पुकारा जाएगा। जो सदका व खैरात ज्यादा करता है तो उस दरवाजे से पुकारा जाएगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत में ऐसा भी कोई होगा जिसको जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा? ये सवाल बता रहा है कि सिद्दीक अकबर का ये अकीदा था कि हुजूर जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर ये फरमाया हो, दिखा दो हदीस में है, अबू बकर, मुझे तो नहीं मालूम, लेट मी वेट फॉर जिब्रील अलैहिस्सलाम। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे दोबारा तो मैं उनसे पूछूंगा, वो फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे। फिर अल्लाह जब चाहेगा जिब्रील अलैहिस्सलाम को इत्तला फरमाएगा, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ। दिखा दो, बुखारी में मौजूद है। बल्कि अल्लाह ने तो फरमा दिया
फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने जो वही करनी थी हुजूर को कर दी। वाह वाह वाह। सिर्फ कुरान करीम की बात नहीं है, कुरान करीम में तो हर चीज का बयान मौजूद है, तिबियानन लिकुल्लि शै, और हर चीज का बयान हर कोई जानता भी नहीं, इसको भी आसानी से समझे। सय्यदी आला हजरत फरमाते हैं, उलूमुल कुरान एक किताब है आला हजरत की, उसमें फरमाते हैं कि सय्यदना इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया। इमाम शारानी कौन है? अपने वक्त के कुतुब थे, मिस्र में काहिरा में उनकी मज़ार है। इमाम शारानी फरमाते हैं कि मेरे भाई हजरत मौलाना अफजलुद्दीन को अल्लाह ने इतना इल्म दिया कि सूरे फातिहा से, किससे? सूरे फातिहा से 7 आयतें हैं ना। इमाम शारानी फरमाते हैं मेरे भाई को अल्लाह ने इतना इल्म दिया कि सूरे फातिहा से 2,47,999 उलूम इस्तिखराज फरमाए। सुभान अल्लाह। 2,48,000 में एक कम, 2,47,999 उलूम सूरे फातिहा से इस्तिखराज किए। कौन? 300 साल पहले के बुजुर्ग इमाम शारानी के भाई। फिर आला हजरत मजीद फरमाते हैं अल्लाह के ऐसे भी औलिया गुजरे हैं जो फरमाते हैं कि कुरान करीम की एक एक आयत से 1000 मानी हम जानते हैं, एक एक आयत से। जैसे दालिकल किताबु ला रैब फीह, पूछेगा माना क्या है? ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन वो औलिया फरमाते हैं इस आयत से 1000 माने हम जानते हैं, हर आयत से 1000 माने, और जो हम नहीं जानते वो 1000 से भी ज़ायद है। यानी अपने आजिज़ी का भी इकरार कर दिया, ला इल्मी का भी इकरार कर दिया कि हम पूरा कुरान नहीं जानते, हम 1000 माने ही जानते, जितना जो नहीं जानते वो इससे भी ज्यादा। फिर मजीद आला हजरत फरमाते कुछ औलिया ऐसे, यहाँ तो एक आयत में 1000 माने की बात है, कुरान के एक एक हर्फ में अलिफ बा ता सा, एक एक हर्फ में हम 4000 माने जानते हैं। हर हर्फ से 4,000 माने जानते हैं। और मजीद ताज्जुब की बात ये, अल्लाह ने कैसा नवाजा। फरमाते हैं कि कुछ औलिया जो ये फरमाए कि एक एक हर्फ से 4,000 माने जानते हैं, अलिफ में जो 4,000 माने हमने जाना, बे के माने उससे मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात हो रही। इस तरह ये औलिया किराम की शान है। तो सहाबा किराम जिनको हुजूर ने खुद कुरान सिखाया, हजरत फारूक आजम को करीब 12 साल लगे सूरे बकरा की तफसीर हुजूर से पढ़ने लगे, 12 साल तक। तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के ताल्लुक से रिवायत में आया ना, अगर मैं चाहूं, इख्तियार तो देखे, अगर मैं चाहूं तो सूरे फातिहा की तफसीर से 70 ऊंट किताबों से भर दूं, और एक रिवायत के मुताबिक गालिबन बिस्मिल्लाह की बे की तफसीर से 70 ऊंट को मैं भर दूं। सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताइए, एक ऊंट अगर 100 किताबें उठा ले अंडरस्टैंडिंग, और एक किताब में 1000 सफ़हात मान लो, तो एक ऊंट 100 किताबें इंटू 1000, 1,00,000 सफ़हात हुए। 70 ऊंट 70 लाख सफ़हात। तो मौला अली का इख्तियार देखे, मैं चाहूं तो 70 लाख सफ़हात लिख दूं सूरे फातिहा की तफसीर से। क्या इल्म है। फिर आला हजरत फरमाते हैं सैयदना उस्मान गनी के ताल्लुक से भी रिवायत मौजूद, और आगे फरमाते हैं सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की शान ये कि गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर या अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रूए ज़मीन के जितने लोग हैं उनका इल्म तराजू के एक तरफ रखा जाए, इसमें अंबिया किराम का और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का इस्तिस्ना। रूए ज़मीन में जितने लोग हैं सबका इल्म तराजू के एक तरफ रखा जाए, और फारूक आजम का इल्म दूसरी तरफ रखा जाए, सब पर इनका इल्म भारी होगा। सुभान अल्लाह। क्या पता चला, जितने मुजतहिदीन गुजरे, जितने मुफस्सिरीन गुजरे, जितने मुहद्दिसीन गुजरे, जितने साइंटिस्ट गुजरे, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सबको इकट्ठा कर लो, सबका इल्म एक तरफ रखो, फारूक आजम की बराबरी नहीं हो सकती। और वो फारूक आजम फरमाते हैं काश, वो फारूक आजम फरमाते हैं काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या अदब है। काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। यानी वो भी एतराफ करते हैं कि मेरा इल्म अल्लाह ने दिया तो है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के मुकाबले में मैं नहीं।
तभी तो फरमाया मेरी ये ख्वाहिश है कि सिद्दीक अकबर मेरी तमाम जिंदगी की नेकियां ले ले और एक नेकी गारे सौर वाली मुझे दे दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकियां जो आसमान के तारों के बराबर है, वो सिद्दीक अकबर की एक नेकी के बदले में देने के लिए तैयार है। वो कौन सी नेकी? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत गारे सौर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गारे सौर वाली नेकी कितनी अजीम फारूक आजम ने फरमा दिया। आला हजरत ने तशरीफ भी फरमा दी। क्या तशरीफ फरमाई आला हजरत ने? सुभान अल्लाह। फारूक आजम ने तो अपने जबान से इकरार कर दिया कि सारी जिंदगी की नेकियां ले ले और वो नेकी दे दे। यानी फारूक आजम उस नेकी की अहमियत समझते हैं। तो आला हजरत ने सैयदना सिद्दीक अकबर और मौला अली मुश्किल कुशा के अमल को लेकर फरमाया, क्या है वो? हाँ, तूने उन्हें जान इन्हें फेर दी नमाज। क्या है वो? सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। हाँ, तूने इन्हें जान, सिद्दीक अकबर को आपने जान तो बख्श दी, सांप का जहर निकाल दिया ना। उन्हें फेर दी नमाज। अच्छा, फेर दी नमाज पर भी एक वाकया याद आ गया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब कुफ्फार ने मुतालबा किया था चांद के ताल्लुक से, यानी मौजिजा के ताल्लुक से, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमा दिया, चांद दो टुकड़े हो गया। कुफ्फार ने देखा भी, तहकीक भी की कि हाँ, चांद दो तरफ, पहाड़ों के दो तरफ नजर आया। लेकिन बताना यहाँ यह है कि आला हजरत के अशआर को देखे और हदीस पर गौर करें। आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव डूबा हुआ सूरज सरकार अलैहिस्सलाम ने मौला अली की असर के लिए वापस करा दिया। अच्छा, मैं आपको अगर बुलाऊं, कोई शख्स उस तरफ जा रहा हो, जैसे मोहम्मद यूसुफ जा रहा है, मैं कहता हूं मोहम्मद यूसुफ, तो वो पहले खड़ा होगा, फिर घूमेगा, कौन बुला रहा है, उसके बाद आएगा। थोड़ी ताखिर हुई ना, चाहे 2 सेकंड की, थोड़ी ताखिर तो हुई ना। लेकिन सूरज ने इस तरह नहीं किया कि डूबा तो सोचे कि कौन बुला रहा, थोड़ा रुक के सोचे मैं कैसे वापस जाऊं। नहीं, उल्टे जैसे गया वैसे वापस आ गया। क्यों? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, हमने रसूल भेजा ही इसलिए कि उनकी इताअत की जाए। तो हमारे नबी चांद के भी रसूल, सूरज के भी रसूल। सूरज पर भी इत्तिबा फर्ज है, चांद पर भी इत्तिबा फर्ज है। तो सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद बोलने से हो चाक लिखा, इशारे से हो चाक। अच्छा, मैं ये कहूं कि फला साहब मुझे देख रहे हैं, इधर आइए, अगर वो मुझे देख रहे हो तो मेरे इशारे को समझेंगे। अगर वो दूसरी तरफ मुखातब हो तो मेरे इशारे को देख तो नहीं सकेंगे। इशारा समझने के लिए ही हैज टू सी मी, उनको चाहिए कि मुझे देखता रहे, तभी तो इशारा। तो चांद इशारे से हो चाक, यानी चांद हुजूर की तरफ ही मुतवज्जे था। या रसूल अल्लाह, कब आपका हुक्म आ जाए। चांद इशारे से हो चाक, चांद हुजूर ही की ज़ियारत करता रहा। जैसे ही इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु की वो नेकी, हाँ, तूने इन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की, जो उनकी ड्यूटी थी वो तो उन्होंने कर ही दी। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूज़ है। ये नमाज फर्ज है, जान बचाना फर्ज है, लेकिन कब? हुजूर की ताज़ीम के बाद।
साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद की है। वाह वाह वाह। और आला हजरत का ये शेर ऐन फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु के अकीदे के मुआफिक है कि फारूक आजम ने वो नेकी मांगी जो हुजूर के साथ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिद्दीक अकबर ने गुजारी थी। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु के हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि लेट मी वेट फॉर जिब्रील अलैहिस्सलाम, बताऊंगा नहीं, बल्कि फौरी फरमा दिया हाँ तुम भी उन्हीं में से हो। वाह वाह वाह। तुम भी उन्हीं में से हो। क्या पता चला ऐसे कई लोग होंगे जिनको तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा, यानी वो नफिल नमाज में भी आगे, नवाफिल रोजे में भी आगे, सदका खैरात में भी आगे, हज जिहाद में भी आगे, हर मामलात में आगे आगे रहेंगे। तो सिद्दीक अकबर से फरमाया आप भी उन्हीं में से, यानी मैं जान रहा हूँ कौन किस नेकी में आगे है और कौन तमाम नेकियों में आगे है। जाहिर ईमान की हालत में दुनिया से जाएंगे तभी तो जन्नत से दावत आएगी। जन्नत के दरवाजे से आवाज कब आएगी? जब ईमान की हालत में रहेंगे। तो पता ये चला कि हुजूर सब के अहवाल से बाखबर हैं। लेकिन इस पर फौरन एतराज। यही जब हुजूर ने फरिश्तों के ताल्लुक से बताया कि ये नेक होकर मरेगा या बद होकर, तो कोई एतराज नहीं। हुजूर से इतनी दुश्मनी है क्यों? तो बताना मकसद ये है मोहतरम हजरात, कोई भी कुरान और हदीस के नाम पर अगर आपके सामने दावे की बात करे, तबलीग की बात करे, नसीहत की बात करे, तो पहले उसका बैकग्राउंड देखा जाए कि वो आया कहां से है, किन से मुंसलिक है, कौन उसके असातिज़ा है, किन के साथ उठता बैठता है। कुरान के नाम पर ही गुमराह करते हैं, हदीस के नाम पर ही गुमराह करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे उलमा को गौसे आदम और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से वो वुसअत इल्म अता फरमाया है कि हमारे उलमा हमा वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। बेशक बेशक। आपके लिए जरूरी है कि फौरी तौर पे, अगले हफ्ते का भी इंतजार मत करें, फौरी तौर पे ये नीयत कर ले कि हम इन उलमा से आके गुजारिश करेंगे कि हुजूर कम से कम बहार शरीयत का पहला हिस्सा जो अकीदे पर मबनी वो हमको पढ़ा दीजिए। वाह वाह। 1 घंटा लगेगा, आसानी से अगर समझेंगे एक बाब के लिए 1 घंटा लगेगा। 12-13 अबवाब है बहार शरीयत के पहले हिस्से, यानी 12 हफ्ते, 3 महीने में, हफ्ते में 1 घंटा देकर 3 महीने में आप अपने अकीदे को मजबूत कर सकते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद इन उलमा को छोड़ना भी नहीं, इनसे कहना है हुजूर आपने हम पर मेहरबानी तो की है कि 3 महीने में हमको अकायद मजबूत करा दिए, लेकिन अब नजदियों के जदीद एतराज भी हमको बताए और जवाब कैसे दिया जाए वो भी हमको सिखाए। वाह वाह। देवबंदियों के एतराज भी हमको बताइए और उसका जवाब भी सिखाए। कादियानियों के एतराज, शियों के एतराज वो भी बताए, जवाब भी सिखाए। इसलिए कि अगर कल कोई आपसे मुलाकात करेगा जो वहाबी ख्यालात का होगा और आयत और हदीस को पेश करके कहेगा, तो आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। कब होगा? जब सीखेंगे। अच्छा, जवाब देने की सलाहियत उस वक्त ना भी हो तो कम से कम इतना तो होगा, नहीं नहीं हमने हमारे उलमा से ये सीखा, ये गलत बता, आयत का मफहूम ने ये नहीं बल्कि ये है, हदीस का मफहूम ये नहीं बल्कि ये है। तो इतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप खुद भी अपने ईमान को बचा सके, अपनी औलाद के ईमान को भी बचा सके, और ईमान को इतना मजबूत किया जाए, इतना मजबूत किया जाए जैसे सैयदी आला हजरत ने फरमाया। क्या अकीदा सिखाते हैं आला हजरत? या रसूल अल्लाह, तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में दिया। इस्लाम हुजूर की बदौलत ना। कोई शख्स लाख बार ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, मुसलमान नहीं कहलाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा तभी मुसलमान कहलाएगा। बेशक बेशक। तो हुजूर के तवस्सुल से मुसलमान हुआ, तो तूने इस्लाम दिया, आपके तवस्सुल से हमें अल्लाह ने इस्लाम दिया। और या रसूल अल्लाह, आपने हमें गुलामी में कबूल फरमा लिया, तूने जमात में लिया। और हुजूर तो करीम है ना, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मामूली चीज भी अगर किसी ने मांगी, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। हुजूर तो ऐसे दाता है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। और मजीद फरमाते, वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, सुनने भी कैसे जब अल्लाह ने फरमाया व अम्मा साइल फला तनहर, हबीब साइल आए तो झिड़कना नहीं। तो रब के हुक्म पर हुजूर तो अमल करेंगे ही, कैसे ला फरमाएंगे।
नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े ईमान मिला, तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में लिया, तू करीम, इस्लाम आपका दिया हुआ तोहफा, फिरता है अब कोई अतिया तेरा। तोहफा देके क्या वापस लिया जाता है? या रसूल अल्लाह, ईमान आपका दिया हुआ तोहफा कौन हमसे लूट सके, फिरता है अब कोई अतिया तेरा। इसको और आसान जुमलों में उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां रहमतुल्लाहि अलैह ने यूं बयान फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, दुश्मन मेरा ईमान लूट सके। देखो ईमान को ऐसे मजबूत बनाना, ऐसा मजबूत बनाना है कि ये कहो आपके मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, और वो भी दिया हुआ तेरा या रसूल अल्लाह, आपका दिया हुआ ईमान दुश्मन मुझसे लूट सके। इस तरह अपने ईमान को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए सुन्नी उलमा के सहारे इल्म हासिल करना जरूरी है। अल्लाह ताला हम सब के ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए, इन उलमा मशाइख का साया अल्लाह दराज फरमाए, हमारे मशाइखीन के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आफत और बलियत से हिफाजत में रखे। अल्लाह हम सबको ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, और मौत के वक्त सरकार गौसे आज़म का दीदार नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माज़रत चाहूंगा 4 मिनट ज्यादा ले लिया हज़रत। हज़रात आप देख ही रहे हैं मिंबर रसूल